तुमने कभी सोचा है कि वाई यू आर एडिक्टेड और तुम चाहकर भी इस एडिक्शन को छोड़ क्यों नहीं पाते हो? इस वीडियो में मैं यही डिस्क्राइब करूंगा, वेदर इट इज फोन एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन, जंक फूड एडिक्शन, एल्कोहल एडिक्शन या पोर्न एडिक्शन, सबका लगभग सेम पैटर्न होता है। बट टुडे आई विल मोर फोकस ऑन पोर्न एडिक्शन। आज की वीडियो में थोड़ी बहुत टेक्निकल वर्ड का यूज होगा, बट आई गारंटी यू अगर तुम एक पोर्न एडिक्ट हो, दिस विल गोना वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारे ब्रेन के बारे में। हमारा ब्रेन प्लास्टिक इन नेचर है, यानी कि जब भी हम कोई पुराने हैबिट छोड़ते हैं और नए हैबिट बनाते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। व्हाट इज द न्यूरोप्लास्टिसिटी? न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिंपल सा मतलब है कि कुछ न्यूरल कनेक्शन ब्रेन में टूट रहे हैं और नए न्यूरल कनेक्शन बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी केवल एक एज तक होती है, जैसा कि बहुत सारे लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि 25 साल के बाद हम कुछ नया नहीं सीख सकते और कुछ नई हैबिट नहीं डेवलप करते। दैट इज totally bullshit. That means an old man can get addicted and your years long addiction can be cured. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा एडिक्शन कितना पुराना है या तुम कितने साल के हो, that does not matter. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि एडिक्शन ठीक कैसे होगा? आंसर है उसका रिवायरिंग से। जैसे कि अगर कोई एक बॉडी बिल्डर एक्सरसाइज करना छोड़ दे, लेट अस से 6 महीने के लिए या साल भर के लिए, तो उसके मसल मास डिजेनरेट होने लगते हैं। सेम गोज विथ दिस रिवायरिंग। अगर तुम पार्टिकुलर बिहेवियर को कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए करना छोड़ देते हो तो जो तुम्हारे स्ट्रांग न्यूरल कनेक्शन बने होते हैं वो डिजेनरेट होना स्टार्ट होते हैं और अल्टीमेटली उनका कनेक्शन काफी वीक हो जाता है। लेकिन अभी तुम ये कहोगे तब तो यानी कि नो फैप स्ट्रिक बनाना है बेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन। बट यहाँ पे कुछ ट्विस्ट है, लेट मी एक्सप्लेन दैट। रिसेंटली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक हेल्दी मैन और एक पोर्न एडिक्ट मैन दोनों के ब्रेन का MRI कराया गया। इस पिक्चर में तुम दोनों के ब्रेन में डिफरेंस साफ देख सकते हो। जो एडिक्ट पर्सन है उसका ब्रेन कुछ ज्यादा ही स्टिमुलेट हुआ है पोर्न देखने के बाद। स्टडी में यह भी देखा गया कि जो पोर्न है वो एडिक्ट के लिम्बिक पार्ट ऑफ ब्रेन को ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। लिम्बिक पार्ट ऑफ ब्रेन जो कि मोटिवेशन और डिजायर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एडिक्ट के ब्रेन में CREB एंड डेल्टा FOSB ये दो मॉलिक्यूल की मात्रा अधिक थी। डोंट वरी अबाउट दीज नेम्स, मैं तुम्हें इनका काम बताता हूँ। CREB मॉलिक्यूल हमारे ब्रेन को ओवर स्टिमुलेशन से बचाता है। एक एल्कोहलिक में CREB मॉलिक्यूल डोजेज की टॉलरेंस को बढ़ा देता है, यानी कि अगर वो एल्कोहलिक पहले एक पौवे में एकदम पूरा नशे में चढ़ जाता था, नाचने लगता था, अब उसे 2-3 बोतल लगते हैं उतना नशा पाने के लिए। सेम गोज विथ पोर्न एडिक्शन। जैसे कि अगर एक पोर्न एडिक्ट पहले मिशनरी स्टाइल के पोर्न को देखकर एक्साइटेड हो जाता था, लेकिन अब वो हार्डकोर पोर्न, इवन स्ट्रेट होने के बाद गे पोर्न वॉच करना पड़ता है उसको एक्साइटेड होने के लिए। और दूसरा मॉलिक्यूल जो डेल्टा FOSB है, ये जो तुम्हारे अंदर डिजायर, कंपल्सिवनेस यानी कि जो हाई अर्जेज आते हैं जिन्हें रोकना मुश्किल लगता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि दैट इज द मॉलिक्यूल विच ब्रेक्स योर नो फैप स्ट्रिक। अगर तुम कुछ दिन पोर्न देखना छोड़ दो तो जो CREB मॉलिक्यूल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन जो डेल्टा FOSB मॉलिक्यूल है, पोर्न देखना अगर तुम छोड़ देते हो उसके बाद भी वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। इवन कई बार क्या होता है कि एडिक्शन के खत्म होने के 6 महीने, साल भर बाद भी डेल्टा FOSB मॉलिक्यूल ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। स्टडी में ये भी देखा गया कि जो लॉन्ग टर्म पोर्न एडिक्ट हैं उनके ब्रेन के फ्रंटल लोब पर पोर्न एडिक्शन का काफी प्रभाव हुआ है। यानी कि फ्रंटल लोब में ही हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रीजनिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और विल पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट्स वाई मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा अर्ली स्टेजेस में विल पावर पे कम रिलाई होने के लिए बोलता हूँ। बिकॉज अगर तुम एक लॉन्ग टर्म पोर्न एडिक्ट हो तो तुम्हारा विल पावर यूज करने की क्षमता कम हो जाती है ड्यू टू डैमेज इन योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। एक सेपरेट स्टडी में ये पाया गया कि जो हफ्ते में 1-2 घंटे से ज्यादा पोर्न वॉच करते हैं उनके ब्रेन की ग्रे मैटर एक्चुअली कुछ ब्रेन्स के सेल्स होते हैं, स्ट्रैटम एरिया के ग्रे मैटर में कुछ कमी देखी गई एंड ये ग्रे मैटर रिस्पॉन्सिबल होता है उनके मोटिवेशन और लॉजिकल थिंकिंग के लिए। सो यू कैन सी दैट कि एक पोर्न तुम्हारे ब्रेन में क्या क्या अफेक्ट कर सकता है। तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग, तुम्हारी विल पावर, तुम्हारा रीजनिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, सारी चीजें अफेक्ट होता है ड्यू टू दिस पोर्न। लेकिन अब तुम कहोगे कि भाई हमारा ब्रेन इस तरीके से क्यों इवॉल्व हुआ है कि जो हमें और ही एडिक्ट बनाने की तरफ लेके जा रहा है, यानी कि दिस ब्रेन इज मेकिंग अस मोर वल्नरेबल टू गेट एडिक्टेड। एक्चुअली में जो CREB मॉलिक्यूल है इसका मेन काम था हमारे ब्रेन को ओवर स्टिमुलेशन से बचाना, और जो डेल्टा FOSB मॉलिक्यूल है उसका मेन काम था कुछ सर्टेन एक्टिविटी को करने के लिए तुम्हारे अंदर डिजायर पैदा करना। सपोज दैट अगर डेल्टा FOSB मॉलिक्यूल हमारे अंदर नहीं होता तो ह्यूमन विल लेस लाइकली टू गेट एक्साइटेड अबाउट सेक्स,
और जिससे ह्यूमन स्पीसीज की जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाती। प्रॉब्लम तब आती है जब ये ब्रेन के नेचुरल टूल्स अननेचुरल चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि पोर्न एकदम ही अननेचुरल है। जितने हार्ट अट्रैक्टिव सेक्सी गर्ल्स को तुम 10 मिनट में एक पोर्न साइट पे देख लेते हो, उतना तुम्हारे एंसेस्टर ने सालों सालों तक यानी कि पूरे लाइफ टाइम में उतने चिक्स को नहीं देखा होगा। और जब तुम्हारा ब्रेन इन सारी चीज़ों को देखता है तो वो हैंग हो जाता है, एंड दैट्स वाई यू गेट एडिक्टेड। ये जो हमारे अंदर बिंज वॉच करने की प्रोबेबिलिटी होती है, बिकॉज हमारा ब्रेन इस तरीके से सर्वाइवल मोड में ऐसे सोचता है कि यार कितना से कितना ज़्यादा अपना सीड जो है स्प्रेड कर दें। सेम जैसे कि अगर तुम्हें जंक फूड या हाई कैलोरी फूड मिलता है तो ब्रेन का जो प्राइमल पार्ट है वो यही सोचता है कि कितना से कितना ज़्यादा कैलोरी हम इनटेक कर लें, पता नहीं आगे कैलोरी कब मिलेगी। सो दैट्स वाई यू गेट एडिक्टेड। आगे मैं बात करूँगा हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब फॉर योर इंटीग्रेटेड ग्रोथ। एंड अगर तुम एक सीरियसली पोर्न एडिक्ट हो यानी कि सीवियर पोर्न एडिक्ट हो तो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, योर ब्रदर विहान। सी यू टुमारो।